नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि झारखंड राज्य की जो होमगार्ड की वैकेंसी है उसके बारे में। विज्ञापन देख के आपको पता चल गया होगा कि अपन चर्चा कर रहे हैं आज कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनीगढ़। दोस्तों, इसकी मैं बात करूं तो जैसे आप देख रहे हैं कि गृह रक्षा जो डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी आई है गढ़वा जिले की। इसमें साथियों गढ़वा जिले की गृह रक्षा के नामांतरण के लिए एक टोटल विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, अपन इसमें बात करेंगे कि क्या क्या उनकी योग्यता रहेगी, किस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा और क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ अपन यहाँ क्लियर कर देते हैं कि डिपार्टमेंट ने एक चीज़ बताई है सीधी सीधी कि झारखंड गृह रक्षा सेवा नियमावली में 2014 के अनुरूप गृह रक्षा का नामांकन 4 वर्षों के लिए होगा। दोस्तों, आपका नामांकन साथियों 4 वर्षों के लिए होगा तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है उनका पुनर्नामांकन खंडित 6 के अंतर्गत किया जाए। यानी कि आप इसको परमानेंट नहीं मानिए, ये वैकेंसी केवल आपकी 4 साल के लिए है। दोस्तों, केवल आपकी 4 साल के लिए है। साथियों, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, जिसमें महिलाओं का क्या रेशियो रहा है और पुरुषों का क्या रहा है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करते हैं कि इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो वैकेंसी है वो घट भी सकती है, बढ़ भी हो सकती है, यानी कि प्लस माइनस हो सकती है। आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहे साथियों, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है। बाकी मैं बात करूं कि इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि आपका महिला और पुरुष का 50% वैकेंसी रहेगी। यानी कि जितनी वैकेंसी रहेगी उनमें आधी वैकेंसियां महिलाओं की रहेगी। जैसे कि दोस्तों अपन बात करते हैं कि झारखंड डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील विलेज और जो भी आते हैं ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया, उसमें टोटल आपकी वैकेंसी है 1456 में से साथियों आप देख रहे होंगे कि 728 वैकेंसी महिलाओं की है और 728 वैकेंसी ही पुरुषों की है। टोटल वैकेंसी 1456 हो गई साथियों, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो वैकेंसी है उसमें 50% आपकी महिलाओं की होगी और 50% आपकी पुरुषों की होगी। युवा साथियों, फिर आगे अपन बात करते हैं। इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि गृह रक्षकों के लिए रिक्तियां, यानी कि शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्तियां। शहरी के लिए टोटल 45 पोस्ट है, उसमें 22 पोस्ट महिलाओं की है और 22 पोस्ट पुरुषों की है और 23 पोस्ट महिलाओं की। इसमें एक पोस्ट महिलाओं की ज़्यादा है, क्योंकि अब आपको पता है कि 45 में 22.5 तो कर नहीं सकते। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं साथियों कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपकी कंडीशन क्या रहेगी युवा साथियों। सबसे पहले कंडीशन जो ग्रामीण गृह रक्षक है, ग्रामीण गृह रक्षकों को साथियों बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों का गढ़वा जिले के उस प्रखंड का स्थायी निवासी, यानी कि जो भी ग्रामीण वाला है वो गढ़वा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। और आवेदन करने वाला जो भी कैंडिडेट रहेगा उसका राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार से उसका आवासीय प्रमाण पत्र, बात करें अपन तो दोस्तों इसको अपन मूल निवास भी बोल सकते हैं, मूल निवास भी बोल सकते हैं। तो साथियों आपके पास आपका गढ़वा जिले का मूल निवास होना चाहिए। उसके बाद में जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को गढ़वा जिले के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवास होना चाहिए और आवेदन के साथ राज्य, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा उसके पास ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवास होना चाहिए और शहरी क्षेत्र वाले के पास शहरी क्षेत्र का मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा गढ़वा जिले उसका मूल निवास होना चाहिए, जो झारखंड में है गढ़वा जिला उसका मूल निवास होना चाहिए। युवा साथियों, उम्र सीमा की मैं बात करूं, उम्र इन्होंने बताई 19 वर्ष से 40 वर्ष तक और आपका आयु कैलकुलेट होगा 1/1/2023 से। आगे अपन बात करते हैं कि जो आपका योग्यता रहेगा वो क्या रहेगा। दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र की वैकेंसी रहेगी उसके लिए ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम आपका 7वीं पास रहेगा और शहरी क्षेत्र वालों के लिए 10वीं पास रहेगा। ये आपके पास मान्यता प्राप्त
जो भी 10वीं पास का जो बोर्ड है वहाँ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे। ये इनकी कंडीशन है कि आपका जो 10th का है वो किसी भी बोर्ड का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। युवा साथियों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपका शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट, क्या रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूं साथियों, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए समान रहेगा। पुरुषों के लिए लंबाई 162 सेंटीमीटर रहेगी सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और जो बाकी छूट वाला है SC ST के लिए आपका 157% रहेगा। महिलाओं के लिए दोस्तों सभी कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट की अपन बात करते हैं कि चेस्ट पुरुषों का 79 होना चाहिए और जो छूट वाली कैटेगरी है उनका 76 होना चाहिए। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण, यानी कि जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र रहेगा तो आपको जो कास्ट जिसको छूट मिलती है उसको छूट भी मिल सकती है। ये चीज़ इन्होंने पहले बता दिया था। आगे दोस्तों इसमें एक पोस्ट हो रही है तकनीकी दक्षता परीक्षा, सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी, यानी कि जो तकनीकी दक्षता परीक्षा है उसमें केवल साथियों शहरी क्षेत्र का कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकता है। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए। इनमें सामान्य रूप से तकनीकी योग्यता माना जाए चिकित्सक हो गया, अभियंता हो गया, अधिवक्ता हो गया, प्रधानाचार्य, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, और जो भी है उनके पास किसी भी प्रकार का डिग्री होगा, जो भी है डिप्लोमा होगा, तो उनको इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले शारीरिक जांच परीक्षा होगी आपकी। शारीरिक जांच परीक्षा में दोस्तों 1 मील दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा। दोस्तों 1 मील का नाम लेते आपके साथ एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका रनिंग होगा वो 1600 मीटर होगा। रनिंग होगा आपका वो 1600 मीटर होगा युवा साथियों। तो आप इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं रहे कि 1 मील का मतलब आपका 1600 मीटर का रनिंग रहेगा। आगे बात करते हैं कि 1600 मीटर रहेगा, पुरुषों के लिए कितनी देर में रहेगा और महिलाओं के लिए कितनी देर में रहेगा, क्योंकि दोनों कैटेगरियों का अलग अलग सिस्टम है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं कि 1 मील रनिंग 5 मिनट या इससे पहले अगर कोई पुरुष दौड़ कंप्लीट करता है, 5 मिनट या इससे पहले कोई पुरुष कंप्लीट करता है, तो साथियों उसको मिलेंगे 20 नंबर। उसको मिलेंगे 20 नंबर। 8 मिनट या 8 मिनट से पहले अगर कोई महिला पूरी करती है तो उसको भी 20 नंबर मिलेंगे। फिर 5 मिनट या 5 मिनट से अधिक और 6 मिनट से कम में करता है तो युवा साथियों उसको 10 नंबर मिलेंगे। और 8 मिनट से अधिक और 10 मिनट से कम में करती है तो महिलाओं को 10 नंबर मिलेंगे। रनिंग दोनों को ही 1 मील 1600 मीटर दौड़ लगानी है। दौड़ में कोई छूट नहीं है, लेकिन टाइम में जरूर छूट है, महिला और पुरुष में डिफरेंट है। साथियों 6 मिनट से अधिक समय जो भी युवा साथी लेगा वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, उसको पास की लाइन में नहीं लिया जाएगा। महिलाओं की अपन बात करें इसी प्रकार तो 10 मिनट से अधिक जो महिला टाइम लेगी वो भी फेल हो जाएगी। अभी नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ऊंची कूद की तरफ, जो कि इसका सेकेंड इवेंट है दोस्तों। न्यूनतम 4 फीट, अगर 4 फीट की हाइट वाला कोई भी बंदा जंप करता है हाई जंप तो उसको 6 अंक मिलेगा। 4 फीट और 3 इंच करेगा, जो 4 फीट करेगा उसको 5 अंक, यानी कि 4 फीट से नीचे वाला फेल है। 4 फीट और 3 इंच का 6 अंक मिलेगा। 3 इंच और 4 फीट और 3 इंच और 4 फीट और 6 इंच, यानी कि 3 इंच से ऊपर और 6 इंच तक करेगा उसको 7 नंबर। और 4 फीट 6 इंच से लेकर 9 इंच तक करेगा उसको 8 नंबर। और 9 इंच से लेके 5 फीट करेगा उसको 9 नंबर। और 5 फीट से अधिक जो हाई जंप करेगा उसको 10 नंबर। दोस्तों बहुत हार्ड काम है। आगे इसी प्रकार महिलाओं की बात करें कि जो महिला 3 फीट करेगी उसको 5 अंक, और 3 फीट 3 इंच को 6 अंक, और 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच तक 7 नंबर, और 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच तक 8 नंबर, और 3 फीट 9 इंच से 4 फीट तक 9 नंबर, और 4 फीट से ऊपर करेगी तो 10 नंबर। ये युवा साथियों महिलाओं का हाई जंप रहेगा। अभी आगे अगला जो तीसरा इवेंट है फिजिकल का, वो है युवा साथियों लंबी कूद। लंबी कूद की मैं बात करूं तो जो पुरुष 12 फीट लॉन्ग जंप करेगा उसको 5 नंबर, 12 फीट से 13 फीट करेगा 6 नंबर, 13 फीट से 14 फीट करेगा 7 नंबर, 14 फीट से 15 फीट करेगा 8 नंबर, 15 से 16 करेगा 9 नंबर, 16 से अधिक करेगा तो 10 नंबर।
इसी प्रकार महिलाओं में 9 फीट से स्टार्ट होता है काम और टोटल 13 फीट तक। अगर 9 फीट आप करोगे तो 5 नंबर मिलेगा और 13 फीट आप जंप करोगे तो आपको 10 का 10 अंक पूरा कंप्लीट मिलेगा। नेक्स्ट युवा साथियों अपन बात करते हैं शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आपको पुरुषों को पूरा 16 फीट फेंकना है तो आपको, और महिलाओं को 10 फीट फेंकना है। इसके बाद मैंने एक पोस्ट और बताई थी आपको भी कि जो तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें दोस्तों 1 मील रनिंग है, 6 मिनट में करोगे तो 20 नंबर, 6 मिनट या 6 से पहले करोगे तो 20 नंबर, और 6 मिनट से अधिक और 8 मिनट तक करोगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और 8 मिनट से अधिक समय आप लोगे तो आप दोस्तों फेल हो जाओगे। उसके बाद में जो महिला कैंडिडेट है 8 मिनट या 8 मिनट से पहले करेगी तो 20 नंबर, 8 से 12 में करेगी तो 10 नंबर, और 12 से ऊपर चली जाएगी तो फेल हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड इवेंट आता है ऊंची कूद वाला। दोस्तों ऊंची कूद न्यूनतम 3.5 फीट में 5 अंक और 4 फीट करोगे तो 10 अंक, या इससे अधिक करोगे तो भी आपको 10 अंक। महिलाओं के लिए ले लिया आपका 2.5 फीट और टोटल 3 फीट। 2.5 फीट में 5 अंक और पूरा टोटल में 10 अंक दोस्तों। अभी नेक्स्ट बात करते हैं लंबी कूद की। दोस्तों लंबी कूद की बात करूं मैं इसमें, तो लंबी कूद में पुरुषों के लिए लंबी कूद है वो दे रखा है 9 फीट। 9 फीट करेगा 5 अंक, 10 फीट या 10 फीट से अधिक करेगा तो 10 अंक। महिलाओं के लिए 6 फीट और 7 फीट, 6 फीट में 5 अंक और 7 फीट में पूरे 10 अंक। अभी जो शॉर्ट पुट है गोला फेंकना है, गोला युवा साथियों इसमें 12 फीट है और इसमें 8 फीट है, ये आपका गोला रहेगा। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद में जो हिस्सा आता है इसका, वो आता है दोस्तों आपका हिंदी लेखन क्षमता। शारीरिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के लिए लेखन की क्षमता परीक्षा शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं क्लास का मैटर आएगा और शहरी के लिए 10th पास का मैटर आएगा। टोटल मैटर साथियों आपका 100 नंबर का रहेगा और आपको क्वालिफाई मार्क्स आपको युवा साथियों 30 चाहिए। क्वालिफाई मार्क्स आपको 30 चाहिए, यानी कि न्यूनतम मिनिमम मार्क्स आपको 30 तो लाने हैं जिससे कि आप मेरिट में शामिल हो सको। सेम सिस्टम तकनीकी दक्षता परीक्षा में भी यही रहेगा कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करेगा उसका फिर हिंदी लेखन क्षमता होगी। हिंदी लेखन में जब वो क्वालिफाई हो जाएगा तो उसका फिर तकनीकी का ट्रेड टेस्ट अलग से होगा। इसके बाद में युवा साथियों, जो भी युवा साथी या महिला पुरुष जो भी है, अगर उन्होंने स्पोर्ट्स में कोई भी अपनी प्रथम पोजीशन ले रखी है राष्ट्रीय, तो उनको 6 नंबर और राज्य में 3 नंबर, द्वितीय में 4 और 2 और तृतीय में 2 और 1, ये आपका रहेगा। उसके बाद में अगर किसी ने स्नातकोत्तर में डिग्री कर रखी है 10 अंक, स्नातक है तो 8 अंक, इंटरमीडिएट में होगा 6 अंक और मैट्रिक में होगा 4 अंक। ये आपका डिग्री और डिप्लोमा का मामला रहेगा, आपने कुछ भी कर रखा हो तो। इसके बाद दोस्तों फॉर्म कहाँ बनना है? दोस्तों फॉर्म आपको बनना है झारखंड रिक्वायरमेंट, यानी कि HTP रिक्वायरमेंट झारखंड-government.in, ये इसका वेबसाइट रहेगा, इस पर आपको फॉर्म बनना है। और आपका 25/4 से लेके 9/5/2023 तक फॉर्म स्टार्ट होगा दोस्तों। 25/4 से लेके 9/4/2023, 9/5/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा और किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन का शुल्क आपका 100 रुपये रखा है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ आपको युवा साथियों की, आपका 25 अप्रैल से लेके 9 मई तक आपका फॉर्म का स्टार्टिंग से लेके लास्ट डेट रहेगा। 100 रुपये आपका फॉर्म चार्ज रहेगा। इन चीज़ों पे आप बिल्कुल फोकस रखें, इन चीज़ों को नहीं भूलें और अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करते हुए आप अपना फॉर्म भरें। युवा साथियों, ये झारखंड की जो होमगार्ड की वैकेंसी थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। साथियों, इसी के साथ आप आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने पहली बार विजिट किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।